तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर तू ही शाम है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की 15वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों कुछ कहूँ उससे पहले मैं आपको कुछ अपनी निजी राय देना चाहता हूँ। निजी राय देना चाहता हूँ, और वो राय ये है कि मुझे नफरत है ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट से जो सिर्फ याद आती है जब हीरो का दिल तोड़ना हो और उसको ठुड्डा मारना हो। सदफ ने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई तब जब कि सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। वाह क्या बात है, उसको सहेली की बातों पे ज़्यादा भरोसा है और उस इंसान की बातों पे कम, उसकी माँ की बातों पे कम, उसके भाई की बातों पे कम, जिसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी होते होते अब्दुल्ला ने बचा ली बिलाल अब्दुल्ला ने बचा ली। उस पे भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा है? सहेली पे, जो कि पहले ही उसको टोन मारती थी। अरे कैसे जा रही हो, कितने पैसे ली, क्यों गई, ओ हो। इसी को कहते हैं औरत की बुद्धि घुटन में होती। ये मैं नहीं कहता दोस्तों, मैं तो सदफ को देखकर बोल रहा हूँ। औरत की बुद्धि घुटन में नहीं होती, लेकिन सदफ को देखकर आज ये कहावत मुझे सच साबित होती हुई नजर आ रही तो बोल रहा हूँ। औरतों को अगर बुरा लग रहा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा, मैं सदफ को कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सदफ को कह रहा हूँ कि इसकी बुद्धि घुटन में है। ओ हो, क्या मतलब, क्या बकवास है। कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ दोस्तों। एक तरफ हमारा प्यारा सा बिलाल अब्दुल्ला है जो इनायतों पे इनायतें किए जा रहा है, सोच रहा है कि कभी तो मोहब्बत के गुलाब मेरे भी आंखों को भाएंगे, कभी तो मेरे पास आएंगे। लेकिन मोहब्बत के गुलाब मतलब कि हमारी सदफ एक नज़र उठा के नहीं देखती हमारे बिलाल अब्दुल्ला को। ओ हो, भाने का तो बहुत दूर का है मतलब कि प्लान है। अब क्या कहूँ मैं, ये हमारा एक साइड हीरो है, बेचारी इसकी फीलिंग को भी बार बार रोंदा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, जैसे कि इसकी फीलिंग का कोई मतलब ही ना हो। आई वॉज वेरी वेरी पुअर, क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है हमारे प्यारे से साइड हीरो के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसकी शादी तो सदफ से होने वाली है नहीं। खामखा बेचारे को जो है लॉलीपॉप दिखाया और अब एंड टाइम पर छीन लेंगे बाद में। मैं जानता हूँ कि बात मतलब कि बारात तक आ जाएगी और फिर ये बेचारा किसी कारणवश इससे शादी नहीं कर पाएगा। शादी किसकी होगी? बिलाल अब्दुल्ला की ही होगी, और ये बेचारा फिर से मतलब कि रोएगा धोएगा। अब क्या करूँ मैं दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गरीब की मोहब्बत का मजाक ही उड़ाते हैं वैसे हर ड्रामा में, ये बहुत गलत बात है बेचारा। अब मैं क्या कहूँ, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है इसके लिए अभी से। लेकिन तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी सदफ जो कि अभी मुझे जहर लग रही है। क्यों? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ रही है उसकी, घटिया सेल्फ रिस्पेक्ट। जब भाई के इलाज के लिए 8 करोड़ लेने गई थी तब तुझे सेल्फ रिस्पेक्ट पता नहीं था, तब तुझे ये याद नहीं आई, और तब तू क्या कर रही थी? तब भाई की जान सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी थे, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी थी, और अब सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि भाई की जान का सवाल नहीं है, सवाल है किसी और की जान का। अपने की जान हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट गई भाड़ में, और दूसरे की जान के टाइम पे सेल्फ रिस्पेक्ट छाती पे आती है। ये क्या घटिया चीज़ है। आए आए आए, हमारा बिलाल अब्दुल्ला बेचारा समझ गया देख करके। यार जब आप किसी से नफरत करते हैं तो फिर आप उससे बात नहीं करना चाहते, आंखें नहीं मिलाना चाहते। मैं समझ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। या शायद उसने कहा होगा कि बस एक बार मुझे बता दे, मैंने जो भी किया उसके बारे में नहीं पूछता, मैंने जो आपके दिल में फीलिंग है उसके बारे में भी नहीं पूछता, लेकिन एक बार अपनी पूरी ईमानदारी से बताए कि क्या आप मुझे इंसान से शादी नहीं करेगी। और बस ये बात थी कि हमारी सदफ तो चली गई, उसने तो बोलना भी ज़रूरी नहीं समझा। उसने तो बस यही कहा कि आपकी जो भी मर्ज़ी है मुझे मानना वो मुझ पर फ़र्ज़ होगा। जाहिर सी बात है, भाई के लिए इतने सारे पैसे दिए हैं, मैं मना तो नहीं कर सकती ना। एहसान फरामोश हो जाएगी। अच्छा, इस तरह से जब खामोश जाओगी तो एहसान फरामोश नहीं होगी। हो, कितनी घटिया चीज़ है ये, मुझे पसंद नहीं आई सदफ की। लेकिन दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला तो बेचारा इतना प्यारा, इतना सिंपल, बेचारा अलामिया की गाय है, वो तो मतलब कि चला गया वहाँ से अपनी आंखों में आंसू लिए, सोचने लगा कि यार मोहब्बत में कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता। कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, कितने खुलूस से वो आया था। आए इससे तो अच्छा था कि ना ही बुलाते, कम से कम इस तरह से जलील तो ना करते, अच्छा खाना खिलाकर। आए हमारा प्यारा सा बिलाल अब्दुल्ला। खैर बिलाल अब्दुल्ला की बात क्या ही करूँ दोस्तों, उसकी तो ज़िंदगी ही एक मतलब कि पहेली है, एक दुखों का समंदर है। पहले माँ बेवफा निकली, उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक लड़की जिसे पसंद किया वो ठुड्डा मार रही है, वो भी ऐसे मतलब कि इतने ज़्यादा एहसानात, इतने ज़्यादा मोहब्बत, इतने ज़्यादा खुलूस के बावजूद तुझे चाहिए क्या सदफ? तू क्या ये मतलब कि बेचारे हमारे साइड हीरो को भी टरखा रही है। तू तो उससे भी मोहब्बत नहीं करती, उसको भी ऐसे बात करती है जैसे कि एहसान करती हो। ऐसी औरतों पर लानत है अल्लाह मियाँ की। खैर छोड़ देते हैं, हम बात कर लेते हैं हमारे प्यारे से भाई के बारे में। भाई भी बेचारा अब क्या कर सकता है, जब बहन मान ही नहीं रही तो वही बात है, भाई भी भाई है, कह रहा है कि ठीक है अगर तुम्हें वो नहीं पसंद तो मुझे बता दो, मैं बता दूंगा, तो वो तुम्हें आँख उठा के भी नहीं देखेगा, प्रॉमिस।
हाय बेचारा भाई, क्या खाक बेचारा भाई, इसको तो समझाना चाहिए अपनी बहन को। एक और एहसान फरामोशी की अगर कोई शक्ल है इस ड्रामा में तो ये भाई है। 8 करोड़ रुपए का खर्चा, 6 महीने की प्रैक्टिस, उसके ऊपर खुद मतलब कि अपना बोन मैरो देने वाला इंसान, उसके बारे में जो है बात ना करके उसके बारे में कम से कम अपनी बहन को समझाए तो सही कि यार वो अच्छा इंसान, प्यारा इंसान, तो अपनी सहेली के बारे में क्यों आती हो। लेकिन नहीं, तुम्हें अगर नहीं पूछे तो वो तुम्हें नहीं देखेगा। हट फुट। एहसान फरामोशी की शक्ल है इस घर के अंदर, दो सूरतों में। सिर्फ माँ का मतलब कि दिमाग चल रहा है। वो कह रही है कि तुम जो कह रही हो, तुम जो बोल रही हो वो ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या बात हुई, लेकिन वो इंसान झूठा नहीं है। उसने मेरे सामने सब सच सच बताया था। वो बेचारा सुधर गया, लेकिन तुमने आज एक अच्छे इंसान का दिल दिखाया। देखना खुदा तुम्हारा दिल दिखाएगा इंशाल्लाह। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी विलन मतलब कि हमारी हमशा बड़ी खुश हो रही है, बड़ी मतलब कि ठाके मार रही है। सोच रही है कि आए आखिरकार मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं, सदफ और बिलाल अब्दुल्ला को अलग थलग कर ही दिया एक दूसरे से। अब तो जो है मैं शादी करूंगी बिलाल अब्दुल्ला से। वैसे इसका भी मतलब कि कमाल का सीन है। पहले किसी और के पीछे पागल थी, अब वो जो है उससे अमीर लड़का दिख गया, उससे अच्छा लड़का दिख गया है, तो अब वो साइड पे चला गया और इससे पीछे पड़ गई है। काफ़ी अजीब व गरीब औरत है। और ऊपर से बिलाल अब्दुल्ला के एक और डायलॉग भी है इस किस्त के अंदर। वो क्या था, वो यही था कि हाँ मोहब्बत से होती ही नहीं जो कि लायक ना हो। हाय हाय हाय। तो ये फिर हमशा को जो पहले मोहब्बत हुई थी, या तो वो जो है हमशा की मोहब्बत नहीं थी, या तो फिर हमशा को मोहब्बत करना आता नहीं इस डायलॉग के हिसाब से। तो क्योंकि मोहब्बत तो फिर उससे होती ही नहीं जिसके लायक ना हो, और फिर भी हमशा ने उसको छोड़ दिया। अच्छा, मोहब्बत ख़त्म भी हो जाती है यहाँ से, ये भी पता चलता है। और जब हमारी प्यारी से मतलब कि साइड हीरो ने यह कहा कि उसको अक्ल आ गई है, उसका मतलब कि दिमाग ठीक हो गया है, तो कह रही है कि सब मजाक मत करना। ओए हाय, तुम किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करो, तुम किसी और के दिमाग को ख़राब करो, तुम किसी और की मोहब्बत को ठुकराओ, तुम किसी और को जो है बीमारी में मुब्तला चाहो, लेकिन जब वही बात कोई इंसान किसी और के लिए कटुक ऐसा मत नहीं, वही बात कोई इंसान किसी लड़की के लिए कहे ऐसा मजाक मत करना। आय हाय, मतलब कि मर्द करे तो हवस और औरत करे तो दिल के ऊपर जख्म। आय हाय हाय, सदफ के ये दोहरे मयार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए दोस्तों। लेकिन तीसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हमारे प्यारे से बिलाल अब्दुल्ला के बारे में। क्या बात करूँ दोस्तों, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, इतना पैसा, इतना टाइम, इतना मतलब कि खुद को भी खर्च दिया इसने, लेकिन फिर भी रास नहीं आया सदफ को बस कुछ या रास आया तो वो बस एक चीज़ है, वो है कि 6 महीने के अंदर 8 महीने के अंदर 3 प्रमोशन। और ये सदफ की नहीं है, ये ज़रूर हमारे प्यारे से साइड हीरो की है। अब साइड हीरो अच्छा काम करेगा, प्यारा काम करेगा, ऊपर से सदफ की शादी उससे होगी। जब हमारे बिलाल अब्दुल्ला को पता चलेगा तो वो कुछ तो सोचेगा ना, कहेगा कि मेरे पास कम से कम उसको देने के लिए एक नौकरी तो थी, इसको देने के लिए एक प्रमोशन तो है, तो दे देता हूँ। 3 दे दी उसने, क्या गलत किया। तो कहती है मुझे लगता है वो बदला लेगा। अरे वो बदला लेने वाली चीज़, अगर उसे बदला लेना होता तो 8 करोड़ रुपये देता, तुम्हारी बहन को बोन मैरो देता, तुम्हारे मतलब सॉरी भाई को बोन मैरो देता, उसको लेकर अपना सारा काम काज छोड़ के वहाँ जाता, क्या बोलते उसको, US से जाता। कुछ भी मतलब कि सोच रही है, कुछ भी समझ रही है, दिमाग है कि नहीं। इसलिए मैं बोला था कि सदफ की अकल घुटन में है। इतना सब कुछ करने के बाद कोई बदला लेता है? कुछ भी जो मतलब कि मुंह में आया फोल देता है, फोल देता है, बक देता है हमारा प्यारा सदफ, सॉरी प्यारी सी सदफ। खैर छोड़ देते हैं, अब क्या करूँ मैं, जहर लग रही है, अब यही कह सकता हूँ। इतना मतलब कि नहीं होता। खलीलुर रहमान मतलब कि कुछ अलग करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही अलग चले गए हैं। क्या कहूँ मैं, जब भाई की मौत की बात हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट को ठुड्डा मार के बाहर घर से निकाल दो, लेकिन जब किसी और की ज़िंदगी की बात हो तो जाओ जहर खा के मर जा। ये दोहरे मयार है इस सदफ के। ये हीरोइन ऐसी होती है क्या? खैर क्या बात करूँ, मुझे बिलाल अब्दुल्ला के लिए बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। बेचारा इतनी मान से गया था, इतनी मेहनत से गया था, इतने प्यार से गया था, इतने एहसास से गया था, इतने खुलूस से गया था, इतनी चाहत से गया था अपने दिल को लेकर, लेकिन ठुड्डा मार दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी एहसान फरामोशी इन लोगों की जिस्म में है। अरे जिसके बाप ने कभी अपने मालिक के बारे में अच्छे 2 बोल नहीं बोले, उसकी बेटी क्या बोलेगी। लेकिन बेचारा बाप था बड़ा अच्छा, मतलब सादा इंसान। हाँ, और बिलाल अब्दुल्ला को भी मतलब कि आज भी वही कह रहा है कि यार बाप तो बाप था, जो भी कहो। हाय हाय हाय, काश भी अपने बाप की तरह ही थोड़ी मतलब कि एहसान लेने वाली ही हो जाती। खैर एहसान तो बड़े लिए है, लेकिन फिर भी करे मैं एहसान नहीं लूँगी, झूठे। चलो छोड़ देते हैं, अब क्या कहूँगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। पर ये सब हौसले हैं यार, हौसले घटिया सी फीलिंग को छुपाने के लिए प्यारा सा नाम रख दिया है, मोहब्बत। ये जो मेरा